हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश की बरेली सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी के संतोष गंगवार हैं। संतोष गंगवार बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और बताता है कि आपके संसदीय क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है और आपके सांसद जी जमीनी पटल पर कितना काम कर रहे हैं। सो इस बार हम पहुंचे बरेली संसदीय क्षेत्र में, क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ जमीनी हकीकत रही, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जनपद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच स्थित है। प्राचीन काल से इसे बोलचाल में बांस बरेली का नाम दिया जाता रहा और अब यह बरेली के नाम से ही पहचाना जाता है। इस जनपद का शहर महानगरीय है। यह उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा महानगर है। बरेली उत्तराखंड राज्य से सटा जनपद है। रामगंगा नदी के तट पर बसा यह शहर प्राचीन रुहेलखंड का राजधानी मुख्यालय रहा है। महाभारत काल में बरेली जनपद की तहसील आंवला का हिस्सा पंचाल क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे में इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व के चलते बरेली का खास स्थान है। नाथ संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों से आच्छादित होने के कारण बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। शहर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत स्थापित है, जो सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसलिए बरेली को बरेली शरीफ, शहर आला हजरत भी कहते हैं। ख्वाजा कुतुब भी यही है और खानकाह नियाजिया भी इसी शहर में है। उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार गंगवार ने यह सीट जीती थी। उन्हें 5,18,258 वोट मिले थे। वही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार 2,77,573 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वैसे यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पर सबसे पहला चुनाव सन 1952 में कांग्रेस पार्टी ने ही जीता था। उसके बाद सन 1962 से 1971 तक यह क्षेत्र जनसंघ के खाते में रहा था। इसके बाद कांग्रेस और लोकदल पार्टी भी इस सीट पर अपना कब्जा करती आई है। 1989 से 2004 तक बीजेपी के संतोष गंगवार इस सीट से सांसद रहे। उसके उपरांत 2009 में कांग्रेस के प्रवीण कुमार ने इस सीट पर चुनाव जीता। यहाँ के वर्तमान बीजेपी सांसद संतोष कुमार गंगवार केंद्र में रोजगार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें मीरगंज, बरेली छावनी, नवाबगंज, बरेली और भोजीपुरा शामिल है। बरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं। सभी पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। बरेली 4120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बरेली की साक्षरता दर 58.49% है। बरेली में करीब 3,50,000 कुर्मी वोट हैं। चुनावी जीत के लिहाज से यहाँ मुसलमान और वैश्य कायस्थ वोटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि संतोष गंगवार के बारे में कहा जाता है कि संतोष गंगवार ने अपने क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसे याद रखा जाए। आपको बता दें कि बरेली में पहले ही एशिया की जानी मानी रबर फैक्ट्री, माचिस फैक्ट्री, ITR फैक्ट्री काफ़ी समय पहले बंद हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ा। जनता ये भी कह रही है कि संतोष गंगवार ने चुनावी समर से हर बार जनता से खूब वादे किए, लेकिन पूरे कभी नहीं हुए। शहर में सीवर की दिक्कत के साथ साफ सफाई की भी दिक्कत है। शहर के लोग यह भी कहते हैं कि शहर में विकास हुआ ही नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है।
घंटाघर की हालत देखी कितनी गलत हो रही है। कहीं पार्किंग नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, कितने साल से पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई, कितना स्कूटर खड़ी करने की जगह है, ना कार पार्किंग बना है ढंग से, और इतनी गंदगी है वहाँ पे, खड़ा नहीं हो जा रहे। ये कोई यहाँ का कोई ध्यान नहीं देता, ना सभासद, ना कोई मेयर, ना कुछ, कोई ध्यान नहीं देते। देखिए मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं कराया, बरेली शहर को क्या दिया। पिछले 30 साल में आप बताओ क्या तरक्की करी हम लोगों ने। हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्या इंडस्ट्री है, जो थी वो भी खत्म हो गई, ये सब लोग जानते हैं, ये तो सबको पता है। ये तो संतोष जी एक हमारी मजबूरी है, जिसके नाते वो सांसद है हमारे। अगर किसी को भी खड़ा कर दो बरेली सीट से तो संतोष जी हो चाहे कोई भी हो वो भी जीत जाएगा, लेकिन हमारे बरेली के लिए कुछ किसी ने कुछ किया ही नहीं। जबकि यहाँ पे 3 फैक्टर है मौजूद, मुस्लिम, बनिया, सरदार। देखिए मुस्लिम फैक्टर जो है वो लेबर फैक्टर है, यहाँ से हम लेबर से अच्छी आउटपुट निकाल सकते थे, जो कि आज तक किसी ने नहीं निकाली। किसी ने इस पर सोचा ही नहीं, वर्क करना ही नहीं सीखा। बनियों के पास पैसा है, सरदारों के पास ट्रेडिंग पावर है, इन तीनों का MVS फैक्टर को किसी ने यूज ही नहीं करा। अगर ये यूज करते तो अपना बरेली आज से कई गुना आगे पहुंच जाता। इन्होंने अच्छा एक बात सोचिए, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बना, वो किसकी वजह से बना? सिर्फ बनियों की अपनी पर्सनल मेहनत की वजह से बना। अगर उनके पास अपना पर्सनल पैसा था तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को बनाया और अब बनाया। इसको चाहते तो और आगे बढ़ सकता है, लेकिन सबसे जरूरत अभी इस समय बरेली को इंडस्ट्री की है। मुसलमान पिछड़ा होता चला जा रहा है, जो उसका कारचोबी का काम था वो बंद हो गया, बिल्कुल खत्म कर दिया उसे, बिल्कुल ही बर्बादी के कारण पे ले आए। अब तो इन्हें चाहिए कि इसको यूज करें, इनकी लेबर पावर को यूज करें और अपनी इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पे। उनका इतना बढ़िया कामकार लोग हैं हमारे बरेली में, इतने हुनरमंद लोग हैं, उनको यूज करें। अगर उनको यूज करें तो आज बरेली पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इंडस्ट्री लगाना चाहिए, इन इंडस्ट्री के नाम पे जीरो है, हम लोग जीरो। इनसे पूछी जाए क्या आपने करा बरेली के लिए, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ इतना बता देंगे जी मैंने ये पुल का निर्माण करवाया। अरे ये तो पुल अपने आप निर्माण हो जाएंगे। अगर आज इंडस्ट्री लगेगी तो पुल भी आएगा, पैसा भी आएगा, लोग भी आएंगे, बाहर की फॉरेन लोग भी आएगा। इस समय तो मौका है इनको, कोरोना वायरस में अब तो मौका है। कम से कम इनको इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम देना चाहिए। टेक्सटाइल पार्क इनका बन नहीं पाया, आज तक 10 साल हो गए। टेक्सटाइल पार्क की अभी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो पाया। ये चाहते तो टेक्सटाइल पार्क को ही बना देते, कुछ भी नहीं करते। हमारे शहर के जो सांसद हैं बरेली के माननीय संतोष गंगवार जी, उनकी व्यक्तिगत रूप से जितनी भी सराहना की जाए कम है। मेल मिलाप में अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा मिलते हैं लोगों से, अच्छा व्यवहार भी है उनका, लोग उनको पसंद भी करते हैं। मगर जहाँ तक उनके काम की बात करें तो काम के मामले में वो शून्य हैं। दूसरा बरेली में रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के कोई ऐसे साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाए जिनके जो बरेली से लोग बाहर काम करने जाते हैं वो ना जाएं। यहाँ पर रबड़ फैक्ट्रियाँ और तमाम फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जो उनके कार्यकाल में बंद हो चुकी हैं। बात करते हैं समस्याओं की, शहर की छोटी छोटी समस्याएं, जल भराव की समस्या मेन इस समय है। बारिश के दिन चल रहे हैं, चाहे SP सिटी का कार्यालय हो, चाहे SSP का कार्यालय हो, या जिला अस्पताल हो, या बरेली के मोहल्ले हो, तमाम जगह जो है जल भराव होता है। बात करते हैं उनके सुभाष नगर इलाके की। सुभाष नगर इलाके में आज से 5 साल पहले गए थे कि यहाँ की जल भराव की समस्या हम ख़त्म कर देंगे, मगर आज तक वहाँ जल भराव की समस्या तहस से मस नहीं हुई है। और जल भराव इतना होता है कि लाखों लोग प्रभावित हैं। सुभाष नगर के लोग दुखी हैं, रोते हैं। सुभाष नगर का मोहल्ला है पूर्वा बब्बन खां, उसमें पानी भर जाता है, तो ये समस्याएँ वहाँ की जटिल हैं। बात करते हैं मलुकपुर की, तो मलुकपुर में जल भराव की समस्या भी बनी हुई है। वहाँ पर छोटी सी समस्या का छोटी की बात से समस्या का समाधान हो सकता है। टक्कर की पुलिया है, टक्कर पुलिया को अगर चौड़ा करके बनवा दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा और लाखों लोग जल भराव की समस्या से निजात पालेंगे। देखिए संतोष जी बेशक 7 बार से हमारे यहाँ सांसद हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बीते 7 बार में भी वो अगर हमारे क्षेत्र में कभी आए हों तो हम ये जानते हैं कि सरकार का ये वादा है कि सबका साथ सबका विकास, उस नीति पे भी चलते हुए कभी भी उनका भ्रमण या कोई दौरा हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में बेसिक सुविधाओं में सिर्फ बिजली की एक ऐसी सुविधा है जो कि पूरी है, बाकी सीवर, पानी, किसी चीज़ का कुछ नहीं है। और जबकि वो श्रमिक विभाग के मंत्री भी हैं, उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर वर्करों का निवास है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वर्कर जिन जिन जगहों पे काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिल तो रहा है और नहीं भी मिल रहा है, बहुत सौ का छिन चुका है। और जिनका बचा हुआ है उनको उनकी कंपनियां मतलब उनका पे नहीं कर रही हैं, उस लिए भी कोई मदद हमारी किसी तरह से नहीं है। देखिए एक तो मान लीजिए ये हमारा जो टाइल फैक्ट्री यहाँ पे थी सीबीगंज में, वो मेरी नज़र में है बंद हुई थी और लोगों को करने की वजह से बंद हो गई हैं। कई कारखाने जो छोटे मोटे थे, जैसे जीन्स का कारखाना होता था और बहुत से छोटे कारखाने
जो निचले स्तर पे चलते थे वो भी पे की वजह से बंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी कोई मदद उनको नहीं मिल रही। हमारी टीम सांसद संतोष गंगवार के गोद लिए गांव रहपुरा जागीर भी पहुंची तो पता चला कि गांव में आज भी रोड कच्चे हैं और आज भी लोग शौच खुले में करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ आज भी बड़ी संख्या में अधूरे शौचालय पड़े हैं। सांसद कभी गांव में आते ही नहीं हैं। अधिकारी कभी गांव पहुंचते भी हैं तो भी रस्म अदायगी करने पहुंचते हैं। कहने का मतलब साफ है कि सांसद संतोष गंगवार हर जगह फेल नजर आते हैं। जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ विकास कागजों में है। हमारे सांसद तो बढ़िया है लेकिन काम के नाम पर कमजोर है। मैं इस समय सांसद संतोष गंगवार के संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूँ। आपको बता दूं ये बरेली का सिविल लाइंस क्षेत्र है। यहाँ पे तमाम मेरे साथ लोग हैं, पूछते हैं उनसे आखिर उनके सांसद ने उनके लिए क्या काम किए हैं, आखिर वह कितने सेटिस्फाई हैं अपने सांसद से। भाई साहब जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम? मैं अहमद खान टीटू और बरेली का रहने वाला हूँ और मैं माननीय सांसद जी के बारे में बस यही कहूँगा कि आप 6ठी बार सांसद बने हैं बरेली लोकसभा के अंदर, लेकिन एक भी काम कोई ऐसा नहीं है जिससे बरेली की जनता खुश हो सके। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक जो बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पे लगा हुआ था रबर फैक्ट्री, आप ही के माध्यम से ये ख़त्म हो गई है सांसद जी के माध्यम से। और जैसे कि सभी जानते हैं कि बरेली एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे मांझे का काम सबसे बड़ा है और आरी का काम, दरदूरी का काम सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और रही बात सड़कें, आपके सामने हैं। प्रदेश सरकार का एक स्लोगन चला था कि गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए, मुझे तो लगता ही नहीं है कि गड्ढा मुक्त सरकार है, ये गड्ढा युक्त सरकार है। और रही बात यहाँ पे 7 विधायक हैं, 2 सांसद होने के बावजूद बरेली हमारा इतना पिछड़ा हुआ है। बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बरेली की जनता को सिर्फ विकास चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ एक और शख्स हैं, उनसे पूछते हैं आखिर वो अपने सांसद से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। सांसद जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब तक का उनका कार्यकाल किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो बरेली के सांसद जी हैं 7वीं बार चुने हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी चर्चा की जा सके। बरेली से में जब चुनाव हो रहे थे अभी 2019 के, उससे पहले सांसद जी जाते हैं बरेली के एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देते हैं। बरेली जनता को सपना दिखाते हैं, कहते हैं कि जहाज़ उड़ेगा अब यहाँ से बहुत जल्दी। लेकिन लोकसभा चुनाव आ गया, रिजल्ट भी आ गया, मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन आज तक फ्लाइट चालू नहीं हुई। एक बरेली कॉलेज है यहाँ पर, पहली बार इन्होंने वादा किया था कि हम उसको ड्रीम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, आज तक ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं बनी। रबर फैक्ट्री बने, तो मेरी नज़र ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी चर्चा की जा सके। खासतौर पर अगर बात की जाए रोजगार की, तो आपको लगता है कि रोजगार के मामले में हमारे सांसद फेल हैं, या फिर कहें तो पूरी सरकार फेल है? क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ पूरी सरकार ही फेल है, क्योंकि जिस तरह से आज छात्र परेशान है, छात्र पढ़ाई करता है, मैंने BCom M.Com कर लिया, लेकिन आज नौकरी के लिए के नाम पे कुछ नहीं है जहाँ भी है। और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आप देख सकते हैं अपने कैमरे की नज़र से, लोगों के पास घर तक नहीं है, मकान। वो देखिए आप लेट हैं, सामने दिखा सकते हैं भैया आप, वो मकान तक नहीं है किसान को। चलिए, शुक्रिया आपका। आगे भी बात करते हैं। मेरे साथ एक किसान है, उनसे पूछते हैं। बाबूजी, इस समय भाजपा सरकार है और अब शहर की बात की जाए तो यहाँ सांसद भी भाजपा का है, कैसा विकास देखते हैं? शहर में क्या विकास हुए हैं आपके हिसाब से? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से सांसद जी की सांसदी आई है तब से विकास के नाम पर शून्य है, कोई विकास हुआ ही नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति आपके शहर में? रोजगार की स्थिति तो पूरी भाजपा सरकार ही नहीं कभी करा पाई, इसका इतिहास रहा है। ये कभी नहीं, हम तो मोदी के नाम पे वोट दे देते हैं इसे, और वैसे ये वोट देने के लायक नहीं है। संतोष जी का व्यवहार कैसा है? कभी आप मिलने गए तो उन्होंने समय दिया? बिल्कुल भला आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्कूटर से भी आपके घर आ जाएगा, भला सांसद है, लेकिन उसे आपके वोट की आवश्यकता नहीं, भाजपा के ठप्पे पे जीत जाने वाला आदमी है। वही चंद लोगों की राय बाकियों से इतर भी है। चंद लोगों ने सांसद के किए गए कामों का बखान किया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। कहाँ से हैं आप? भोजपुरा विधानसभा से। जानना चाहेंगे आपके जो सांसद संतोष गंगवार, उनका व्यवहार कैसा रहता है और किस तरीके से उन्होंने विकास के कार्य कराए हैं? हाँ, सब तो हमारे लिए तो सब सही है, और हम जब भी आते हैं हमारा काम होता है, कभी भी आए हमारा काम नहीं हुआ है। आपको लगता है उन्होंने क्षेत्र में विकास के कार्य कराए हैं? हाँ, करे हैं। फैक्ट्रियाँ लगी हैं आपके यहाँ? लगी हैं। कौन सी फैक्ट्री लगी है? अभी तो दुर्गा इंडस्ट्री लगी है।
जो काफ़ी टाइम चले, उसमें काफ़ी रोजगार मिले हैं युवाओं के लिए। और मैं भी आज जॉब के लिए आया हूँ। BL एग्रो के लिए मंत्री जी ने हमारे लिए लिखा है। मतलब सेटिस्फाई हैं आप? जी बहुत आया, क्योंकि ज़्यादातर शहर के विकास जो है विधायक ही देखते हैं, सांसद को देहात के क्षेत्र होते हैं सारे, तो अपने देहातों में इन्होंने कई जगह पुल बनवाए हैं, कई जगह इन्होंने और भी काफ़ी काम कराए हैं और सबसे सरल और स्वभाव प्रकार के व्यक्ति हैं और इतना बढ़िया सांसद है तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते हैं। और किसी के भी कार्य के लिए कहीं मना नहीं करते हैं, जिस काम के लिए जो भी कोई आया उसके लिए कोई निराश होकर जाना पड़ता है। अगर संतोष जी के कार्यकाल की बात की जाए तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें कहते हैं लोगों को यहाँ का फायदा हुआ है? ऐसे तो कई इस तरीके कई मतलब उन्होंने अपने काम कराए हैं। जैसे भी एक अपना मीरंग के पास एक स्कूल था जो शाही के पास में, जो बहुत बच्चे लड़कियाँ परेशान होती थी, आधे लोगों को दिक्कत होती थी जाने में, पुल पार के नदी का पुल नहीं पार करवाती थी लड़कियाँ, तो कई बार लड़कियों का बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ। इन्होंने डिग्री वाई बहुत बढ़िया एक इंटर कॉलेज खुलवा दिया है, अभी हाल में खुलवाया है इन्होंने। इस तरीके से कई विकास इन्होंने अच्छे कराए, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील भसीन। सुनील जी 7 बार से सांसद संतोष जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते लगता है शहर में उन्होंने विकास कराया? देखिए, उन्होंने कार्यकाल में अपने विकास अच्छा कराया है और बड़े बड़े प्रोजेक्टों को काम कर रहे हैं। अभी रोड फैक्ट्री में भी इंडस्ट्रियल स्टेट लाने का प्रयास कर रहे हैं और आईवराई का पुल और चौपला ब्रिज भी उन्होंने बनवाया है। हमारे शिमशाम घाट पर काम कराया है उन्होंने। बाकी भी ये सबसे बड़ी इनकी बात है कि सिंपल सोबर छवि के हैं, हर आदमी को आसानी से मिलते हैं और आसानी से काम कराते हैं। संतोष जी पे आरोप भी रहते हैं कि उनके चलते हुए कई फैक्ट्रियां बंद हुई यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? लगता है संतोष जी का इस तरीके की भूमिका रही है? ऐसा नहीं सर, वो तो एक खाली उनके प्रति नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। बाकायदा वो रोड फैक्ट्री के लिए बराबर काम कर रहे हैं और रोजगार के लिए वो रोजगार मंत्री हैं, रहे सब में। वो इसके ऊपर तो बहुत तात्पर्य लगे हुए हैं कि जो लोग इस लॉकडाउन में रोजगार उन्हें कार्य दिया जाए। अच्छा, संतोष जी की अगर उपलब्धि की बात कही जाए, कौन सी उपलब्धियां रही हैं आपके हिसाब से अब तक? उपलब्धि भाई साहब यह है कि 7 बार से इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि सिंपल सोबर और अच्छे इंसान है। बस इसीलिए आप जाएंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, मैं जाऊंगा, मुझसे करेंगे। मंत्री होने पे वो कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। बाकी तो सब काम रूटीन में वो करा रहे हैं। अब विपक्ष से अच्छा कौन बता सकता है कि क्षेत्र में कैसा काम हुआ है और जनता को कितना लाभ मिला है। सो हम पहुंच गए कांग्रेस और सपा के पास। कांग्रेस और सपा ने बरेली के सांसद जी को आड़े हाथों लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। किस कदर बरेली की जनता कैसे ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपने हमारी बहुत दिनों से मांग थी हमारे माननीय संतोष कुमार गंगवार जी से कि दक्षिणी भारत के लिए आपको ट्रेन चलानी है, लेकिन आपके जो रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, तो उनसे भी हमने कहा था कि आप जो है दक्षिणी भारत के लिए एक ट्रेन चलाइए, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई किसी तरीके की भी आपके द्वारा या आपके रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं करी गई। और आपसे एक जनता की और बरेली की जनता एक मांग और भी करती है कि आपने जिससे आचार संहिता लगी थी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, तो नंद गोपाल नंदी जो आपके उद्यान मंत्री हैं यहाँ पर उसका उद्घाटन करने आए थे, जबकि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं थी। इतने साल होने के बावजूद भी आप यहाँ से हवाई यात्रा जो मिलनी चाहिए थी, उस हवाई यात्रा को आप सुचारू रूप से नहीं कर पाए। बिल्कुल आप नाकारा एकदम सिद्ध हुए कि इतने साल होने के बावजूद भी जो इससे पहले के जो सांसद थे माननीय प्रवीण सिंह ऐरन जी, उनके प्रयास से ये अपनी स्थिति में बिल्कुल आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी आज उद्घाटन के बावजूद भी, ये बहुत शर्म की बात है कि उद्घाटन के बाद भी 1.5 साल लगभग हो गए, लेकिन आप अभी यहाँ तक बरेली वासियों को सेवा नहीं दे पाए। और आपने एक बयान बहुत बढ़िया दिया, आपने किया कि उत्तर भारतीय जो युवा होते हैं उनमें क्षमता नहीं होती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उत्तर भारतीय जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ से नासा से लेकर अमेरिका तक हर चीज़ में योग्यता है। योग्यता अगर नहीं है तो आपके रोज़गार में नहीं है। जो बरेली के अंदर रोज़गार था वो भी आपने छीनने का काम करा, लेकिन आप 8 बार से लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी आपकी उपलब्धियों के नाम पर एक भी बरेली के अंदर कोई भी कारखाना इस तरीके का नहीं हुआ जिससे कि यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न हो। ये आपकी उपलब्धि है। और आपको एक बात बरेली की जनता आपको बार बार आगाह करती रही कि बरेली में
बरेली और बरेली मंडल जो आसपास का क्षेत्र है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। आप यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करिए, क्योंकि बरेली के छात्र जो है बाहर जाते हैं, लेकिन उस पर भी आपने कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं करी। और जो गांव थे, आप गांव क्षेत्र की स्थिति देख लीजिए। जो गांव थे जो आपने गोद लिए गाँव थे वो आज तक गोद में ही हैं। माननीय सांसद जी, आज तक वो गोद में ही हैं, आज तक वो ज़मीन पे चल नहीं पाए हैं। उसके अंदर आप दिन में तो आप पैदल दूर छोड़िए, बैलगाड़ी से भी आप उन गाँव के अंदर नहीं चल सकते हैं किसी हालत में भी। ये स्थिति है। माननीय सांसद जी सोचिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि इतने साल हो गए लगातार आपकी उपलब्धियों के नाम पर एक आयड नगर का आपका पुल जो इतने लंबे समय तक अटका हुआ है, लगातार जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो राजेंद्र नगर के लोग हैं, इंदिरा नगर के लोग हैं, उनका वही रास्ता, वो लगातार इतने दिनों से परेशान है। पीछे के लोग परेशान हैं, आना जाना वहाँ के लोगों को परेशान है। लेकिन आप वो पुल भी अभी तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। तो आपकी ये जो है नाकामयाबी है। गन्ना किसान के नाम पर, गन्ना किसान का कितना बड़ा बकाया, गन्ना किसान के नाम पर मिलों का गन्ना किसान जो हैं उनका बहुत बड़ा बकाया है, उनकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जो हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार था वो था जरी का और मांझे का। आपने मांझा कारीगरों से एक बात कहा था कि हम जो है उनके लिए हब बनाएंगे। तो इतना समय तो हो गया आपको, पिछले चुनाव की बात है, उसके बाद ये भी आपका हो गया। लेकिन आप कहाँ पे हब बना रहे हैं, हमको बताइए कि किस जगह पे हब बनना है इसका। और आपने एक बरेली की जनता को एक और बहुत बड़ा धोखा दिया, एक बहुत बड़ा सपना, जैसे आपने 15 लाख का दिया ना कि जेब में 15 लाख रुपए आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, उसी तरीके से आपने एक बात और भी कही कि बरेली को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ पे बन रही है स्मार्ट सिटी? विकास तो आप देख ही रहे हैं, दिख रहा है पूरे देश में। एक जुमलेबाजी की सरकार है और 8 बार सांसद, विभिन्न बार मंत्री रहने के बाद भी स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हुआ बरेली में? आपने देखा नेशनल हाईवे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जितना निर्माण हो गया, एक बार के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद ने जिस तरीके से यहाँ पर विकास किया, उसके बाद आपने देखा उसमें गड्ढे तब्दील हो रहे हैं। जो रह गया था वो आज तक नहीं बन पा रहा है, 6 साल हो गए। तो ये सिर्फ धोखेबाजी है और जनता को छला गया। जो चल रही थी, जो कांग्रेस के ज़माने की फैक्ट्रियाँ थी, उनको संतोष जी ने बंद करा दिया। ये शर्म की बात। जिस जनता ने 8 बार संसद में भेजा हो, उस जनता के लिए यहाँ पर जो चल रही फैक्ट्री उनको बंद कराया गया, एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं कराया गया। ये उनकी राजनीति में मैं बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ। या तो उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल नहीं रही है, और चलती तो वो देश की, इस बरेली की जनता के लिए कुछ देना चाहते, या वो बरेली की जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, बरेली की जनता को कुछ देना नहीं चाहते। वो विफल सांसद हैं, भले ही वो 8 बार सांसद रह लिए, मंत्री रह लिए, लेकिन बरेली की जनता खुश नहीं है। सिर्फ जातिवाद इस जनपद बरेली लोकसभा में अपनाकर संसद में पहुंच जाना सबका दिल जीतना नहीं हो सकता। दिल बड़ा कर दिल जीतना है तो इस बरेली के अंदर आपको विकास करना चाहिए था, जो विकास शून्य है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इसका करारा जवाब देने के लिए अब बरेली की जनता बैठी है। और कांग्रेस पार्टी के उस 5 साल के कार्यकाल को आपने देखा होगा, जो हमारा सांसद रहा, उस कार्यकाल को बरेली की जनता याद कर रही है। और आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यहाँ बरेली में सांसद होगा। जनता ने माननीय संतोष गंगवार जी को 8 बार सांसद बनाकर संसद तक भेजा, लेकिन 8 बार के कार्यकाल में आज तक संतोष जी ने बरेली की जनता को 8 कार्य नहीं दिए, 8 सौगातें नहीं दी। जो सौगातें बरेली की जनता को मिली हैं वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्रित्व काल में आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय के माननीय अखिलेश यादव जी ने दी। जैसे कि शाहमदगंज का ओवरब्रिज माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, बरेली का IVRI का ओवरब्रिज माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, बरेली का जो साइकिल ट्रैक है माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। यही तक नहीं रुक रहा है। आप ये समझ लीजिए, जो आज कोरोना काल में बरेली के हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है,
जिसमें आज बरेली की जनता को कोरोना का इलाज हो रहा है, वो हॉस्पिटल भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में दिया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा ने सुचारू रूप से उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाए ये लोग, और इन लोगों ने मजबूरी में, सिर्फ क्योंकि उपहार ही वो था, बरेली की जनता का सहारा ही वो हॉस्पिटल था जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है। उसी 300 बेड के हॉस्पिटल में आज बरेली की जनता का कोरोना का इलाज चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो समाजवादियों ने जो काम कर दिए, जो हमारा काम बोलता था, आज वो काम चीख रहा है और जनता उसी काम की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। संतोष जी का ये जो कार्यकाल है, इसके बाद बरेली में सदा अब समाजवादी पार्टी ही अपना परचम लहराएगी, क्योंकि जनता अब धर्म और इस तरीके की राजनीति से जो फैलाई जा रही है सांप्रदायिक राजनीति, उस सांप्रदायिक राजनीति से ऊब चुकी है। अब जनता काम की ओर देख रही है और अपने विकास की ओर देख रही है। देखा आपने अपने क्षेत्र बरेली के सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड और उनका ग्राउंड जीरो का रिजल्ट। बरेली से भी मनोहर की रिपोर्ट। अब आप ही आंकलन करिए कि सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं और फिर से उन्हें कुर्सी पर बैठाना है या नहीं। इस रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।